हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 328, 329 और 330। कथाएं क्या है? दंपति गाथाएं हैं 328, 329 और 330। और नागवग की जो है 11, 12 और 13 कितनी है? नहीं, 9, 10 और 11, सॉरी। दंपति गाथाएं हैं 328, 329, 323। 328, 329, 330 और नागवग्य की है 9, 10 और 11। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा पालिलेयं शीलभद्रे वनखंडे विहरति। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध पालिलेयक वन में, जो भद्रशील खंड था, वहां पर विहरते थे। उस समय की घटना है। और वहां कैसे गए तथागत सम्यक संबुद्ध, इसका भी कारण था। तथागत सम्यक संबुद्ध के कौशाम्बी में विहरते समय वहां 500 भिक्षुओं का जत्था रहता था, और आए दिन 500 भिक्षु रोज ही कलेश होता था। रोज ही किसी न किसी बात को कलेश करते थे। भगवान बुद्ध के समझाने पर भी वो नहीं मानते थे, रोज ही कलेश। तो इस कलेश से ऊब करके तथागत सम्यक संबुद्ध ने वहां से कौशाम्बी को छोड़ करके और कहा, पालिलेयक वन में चले गए। इधर जो है हिमालय की तराई में, वन में जो है जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। तो वहां जो पालिलेयक हाथी जो था, वो भी हाथियों से ऊब करके और उसी पाले के वन में आ गया था। इधर तथागत सम्यक संबुद्ध वहां पर पहुंच गए, और जिस समय पहुंच गए तो तथागत सम्यक संबुद्ध वहां पर वर्षावास बिताने लगे। तो वो हाथी जो था, वो तथागत सम्यक संबुद्ध के सेवा में लग गया। सूंड में पानी भर के लाता सरोवर से और उनके पात्र में रख देता, फल फूल तोड़ करके लाता और भगवान बुद्ध को अर्पित करता। वो भी एक बोधिसत्व के रूप में था, श्रद्धावान था। इस तरह से तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस वर्षावास को वहां पर बिताया। तत्पश्चात वर्षावास समापन होने के पश्चात आनंद भंते को पता लगा, भिक्षु संघ को पता लगा, तो भिक्षु संघ ने आनंद को भेजा। तो आनंद फिर जो है वहां पालिलेयक वन में जाते हैं, भद्रशील खंड में, और उस वन में जाकर तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करके और एक तरफ बैठ जाते हैं। जब एक तरफ बैठ जाते हैं तो उसी समय पे भिक्षु संघ पूरा कहने लगता, तथागत सम्यक संबुद्ध यहाँ पे अकेले रहे, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई सेवा करने वाला भी नहीं रहा, और आप वहां से चले आए। तो उस समय पे तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को उपदेशित किया है। क्या कहा है? सचे लभेत निपकं सहायं
सद्दिंचरं साधु विहारि धीरं अभिभूय सब्बानि परिसयानि चरेयं तेन तमत्नो सतीमा। यदि साथ विचरने वाला व्यक्ति, साथी, अनुकूल विद्वान मित्र मिल जाए तो सभी विघ्नों को दूर करके उसके साथ स्मृतिवान हो करके, जागरूक होकर के और प्रसन्न होकर के विहार करना चाहिए, साथ रहना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। दूसरी गाथा में कहा है, नोचे लभेत निपकं सहायं सद्दिंचरं साधु विहारि धीरं राजा वरठं विदितं पहाय एको चरे मातंग रंजे बनागो। यदि साथ विचरण करने वाला अनुकूल विद्वान मित्र न मिले, समझदार व्यक्ति न मिले तो राजा की भांति, जैसे पराजित हो जाता है राजा, राष्ट्र को छोड़ करके हस्तराज के समान अकेला ही विचरण करे। जैसे हस्तराज, ये हाथी जो है, ये भी अपने हाथियों के झुंड को छोड़ करके अकेला विचरण कर रहा है, और राजा जब पराजित होता था तो अकेले ही भाग जाता, चला जाता है, जब कोई उसका साथी अनुकूल नहीं होता है। तीसरी गाथा में कहा, एक संचरितं क्षयो नत्थि बाले सहायता एको चरे न च पापानि कैरा अपो सुको मातंगरण्येय नागो। अकेला रहना उत्तम है, मूर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं। अकेले ही पाप न करते हुए हंसराज की तरह अनुत्सुक होकर विचरण करें। अब मैं थोड़ा डिटेल से इन गाथाओं को समझाता हूँ अपनी तरफ से कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने मंगल सूत्र में गाथा कही है, पति रूप देश वासो चपुब्बे चकत पुण्यता अत्त सम्मा पनिचा एतंग मंगल मूर्तम। अगर अपना कल्याण चाहिए, मंगल चाहिए, खुश चाहिए, प्रसन्न चाहिए, तो मंगलमय जीवन चाहिए, तो पति रूप देश, अपने अनुकूल जहां समय हो वहां पर रहना चाहिए। अगर अपने अनुकूल समय नहीं, जगह नहीं, उस जगह नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे से अच्छा कोई ज्ञानी है, ज्यादा ज्ञानवान है, उसके साथ सारे दुखों को, सुखों को छोड़ करके उसके साथ विचरण करना चाहिए, बिहरना चाहिए, साथी बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, प्रसन्न होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, स्मृतिवान होकर के, तो आप वो सुख का मार्ग पाएंगे। वो उनके पास ज्ञान के भंडार है। और अगर ऐसा साथी नहीं मिलता है, मित्र नहीं मिलता है, तो आपको कदापि अकेले विचरण करना चाहिए, अकेले चलना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। तो अकेले ही पाप कर्म ना करके स्मृतिवान होकर, जागरूक होकर के अपने अकेले ही विचरण करना चाहिए। तथागत कहते परंतु अकेले में मन में बुरे विचार पैदा होने, फिर बुरे कर्म करने की संभावना भी बलवती है, हो जाती है। इसलिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। मनुष्य की जीवन यात्रा में कई तरह के लोग कम या लंबे समय के लिए मिलते हैं। इस दौरान जो व्यक्ति अपना भला बुरा, हानि लाभ नहीं समझ पाता है, वह नासमझ मूर्ख कहलाता है। वह सांसारिक मोह, धन, पद, प्रतिष्ठा की अधिक चाह रखता है। वह स्वयं और दूसरों को भी हानि करता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगत साथ न करें। ऐसे लोग भौतिक सुख देखते ही उधर उधर बह जाते हैं, भौतिक सांसारिक सुख को देख करके अनैतिक कर्मों में बह जाते हैं। तथागत कहते हैं कि अकेले विचरण करते समय पाप कर्म न करें। अल्प उत्सुक हो, अर्थात जीवन निर्वाह की कम जरूरतों में संतोष रखें, कम सुविधाओं में भी प्रसन्न रहें, इनके प्रति अनासक्त रहें। ज्यादा चाह रखने वाला अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति दुखी रहता है। तो आप समझिए,
जो आपके सुख दुख में साथ ना दे, जो आपका बुरा सोचता, ऐसे साथी साथ नहीं रहना चाहिए। जिसके पास दुष्कर्म हो, चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, जुआरी हो, शराबी हो, व्यभिचारी हो, हैं, हत्यारा हो, ऐसी संगत नहीं करनी चाहिए। संगत अगर करें, विचरण अगर करें तो अच्छी संगत करें, अच्छा दोस्त बनाए, अच्छा मित्र बनाए, अच्छा फ्रेंड बनाए, अच्छा सहपाठी बनाए, जो ज्ञानवान हो, शील सदाचारी हो, सम्यक स्थितिवान हो, उसके साथ विचरण होगे, उसके साथ बैठोगे उठेगे तो वो अच्छी बातें बताएगा, मुक्ति का मार्ग दिखाएगा, मोक्ष का मार्ग दिखाएगा, कुशल कर्मों की बातें करेगा, जिसमें आप सीख करके आप भी अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति पा सकते हो, निर्वाण कामी हो सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।